ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 68, 69 और 70। य एवं परम गुहं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेव येष्यति असंशय। न च तस्मामि मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यन्त प्रियतर भुवि। अध्येष्यति च य ईशम् इमं धर्मय संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्ट स्यात् इति मे मति। भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। भगवान यहां तक बोले, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा भी, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा, भगवान बोले, वह भी ज्ञान ही होगा। इस प्रकार अर्जुन से बात कर रहे हैं भगवान। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्ययुक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा भी गीता को, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा, हृदय में बिठा लेगा, तो उस पर चलेगा भी थोड़ा बहुत तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए भगवान कहते हैं, और जो उपदेश करेगा, न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उससे, वह सबसे प्रिय है। उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है और दूसरा नहीं है, यही राजमार्ग है। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद का अध्येष्यति यानी भली प्रकार मनन करेगा, इस पर विचार करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मान लो आप। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी, साक्षात्कार के साथ, ऐसा मेरा निश्चित मत है। यह मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। भगवान बोले, एवं पद किसका वाचक है? इसके साथ परम गुहम, इन दो विशेषणों का क्या भाव है प्रयोग का? यहां गीतोक्त तो समस्त उपदेश का वाचक है, जो पूरी गीता में जो उपदेश हुआ उसका वाचक है। उसके साथ परम गुहम विशेषण देकर गोपनीय बातों को भी बताया। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर साक्षात मुझ परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला होने से अत्यंत ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने योग्य है। यह गीता, इसे केवल भक्त ही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता, न पढ़ सकता।
मद भक्तेषु पद किनका वाचक, और इसका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया है भगवान ने? जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं, भगवान जिनके चित्त में भगवान के गुण हैं, प्रभाव है, लीला और तत्व की बातें सुनने की उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्न होती है, उस वाचक को मद भक्तेषु पद कहते। इसका प्रयोग करके यहाँ गीता के अधिकारी का निर्णय किया है कि गीता का अधिकारी कौन है। ऐसा ही भक्त है। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है उसमें पूर्व श्लोक में वर्णित चारों दोषों का अभाव अपने आप हो जाता है। इसलिए जो मेरा भक्त है वही इसका अधिकारी है, सुनने का, पढ़ने का। तथा सभी मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण और जाति के क्यों न हो, मेरे भक्त बन सकते हैं। अतः वर्ण और जाति आदि के कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है, कोई भी भक्त बन सकता है भगवान का। भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों के इस उपदेश का क्या कथन है? स्वयं भगवान ने या उनके वचनों में अतिशय श्रद्धा युक्त होकर एवं भगवान के नाम, गुण, लीला, प्रभाव और स्वरूप की स्मृति से उनके प्रेम में विहल होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही निष्काम भाव से उपयुक्त भगवत भक्तों में इस गीता शास्त्र का वर्णन करना, अर्थात भगवान के भक्तों को इसके मूल श्लोकों का अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावों को भलीभांति प्रकट करना और समझाना, श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करके गीता के उपदेश को उनके हृदय में जमा देना और गीता के उपदेशानुसार चलने की उनमें दृढ़ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएं भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में गीता का उपदेश कथन करने के अंतर्गत ही आता है। वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भगवान ने किस भाव से कहा? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्ति के ही उद्देश्य से निष्काम भाव से मेरे भावों का अधिकारी पुरुषों में विस्तार करेगा, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें किंच मात्र भी संदेह नहीं। अर्थात वह मेरी प्राप्ति का एकांतिक उपाय है। इसलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रचार का कार्य अवश्य करना चाहिए। तस्मात् पद यहाँ किसका वाचक, और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं। इसका क्या भाव है? ये क्यों कहा भगवान ने? वही सबसे प्रिय क्यों है? तस्मात् पद या पूर्व श्लोक में वर्णित इस गीता शास्त्र का भगवान के भक्तों में कथन करने वाले गीता शास्त्र के मर्मज्ञ, श्रद्धालु और प्रेमी भगवान भक्तों का वाचक है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कितना भी यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं, ये सब प्रिय कार्य हैं भगवान के। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनका जप करना, उनका ध्यान करना, उन सबसे बढ़कर मेरे भावों को मेरे भक्तों में, मेरे जो भाव हैं उनको मेरे भक्तों में विस्तार करना मुझे प्रिय है। जो विस्तार करता है, लोगों को बताता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। इस कार्य के बराबर मेरा प्रिय कार्य संसार में कोई भी नहीं है। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में विस्तार करता है, वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ को सर्वथा त्याग कर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है। इस कारण वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोले, पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इसका क्या भाव है? ये क्यों बोले भगवान? इससे भगवान ने यह घोषणा कर दी कि केवल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है। यह बात नहीं है
किंतु उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा यह भी संभव नहीं है। वही सबसे प्रिय रहेगा, क्योंकि जब तक उसके कार्य से बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं, तब किसी भी साधन के द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब में यह भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में मेरे भावों का विस्तार करना स्वरूप साधन सर्वोत्तम है, ऐसा समझकर मेरे भक्तों को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 2 श्लोकों में गीता शास्त्र की श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महत्व बतलाया भगवान ने। किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई बिरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महत्व बताते हैं। अध्ययन पढ़ने से भी क्या लाभ होता है। आयो संवादम के सहित एवं पद का वाचक है, धर्मम में विशेषण देने का क्या भाव है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के इस प्रश्नोत्तर के रूप में जो ये गीता शास्त्र है, जिसको 68वें श्लोक में परम गोहम बतलाया, बहुत गोपनीय शास्त्र है ये, उसी का वाचक यहाँ पे यह पद है। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साक्षात मुझ परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शास्त्र है, मैंने स्वयं कहा है इसको। इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है वह सब का सब धर्म से ओतप्रोत है, कोई भी बात धर्म से विरुद्ध या व्यर्थ की नहीं है। इसलिए इसमें बतलाए हुए उपदेश का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। गीता शास्त्र का अध्ययन करना क्या है। गीता का मर्म जानने वाले भगवान के भक्तों से इस गीता शास्त्र को पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, इसके अर्थ का पाठ करना, अर्थ पर विचार करना और इसके अर्थ को जानने वाले भक्तों से इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करना, आदि सभी अभ्यास गीता शास्त्र का अध्ययन करने के अंतर्गत आते हैं। श्लोक का अर्थ बिना समझे इस गीता को पढ़ने और उसका नित्य पाठ करने की अपेक्षा उसके अर्थ को भी साथ साथ पढ़ना और अर्थ ज्ञान के सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थ को समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेम में भयल होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है। उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा मत है। यह वाक्य भगवान ने क्यों कहा। इससे भगवान ने गीता शास्त्र के उपयुक्त प्रकार से अध्ययन का महत्व बतलाया, पढ़ने का भी बताया। अभिप्राय यह है कि इस गीता शास्त्र का जो अध्ययन करने से मनुष्य को मेरे सगुण और निर्गुण और साकार और निराकार तत्व का भलीभांति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्व जानने के लिए इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, मैं समझूंगा कि वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञान यज्ञ रूप साधन अन्य द्रव्यमय साधनों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि सभी साधनों का अंतिम फल भगवान के तत्व को भलीभांति जान लेना है और वह फल इस ज्ञान यज्ञ से अनायास ही मिल जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्यों को तत्परता के साथ गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इस प्रकार गीता शास्त्र के अध्ययन का महत्व बतलाकर भगवान अब जो उपयुक्त प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए उसके श्रवण का भी फल बतलाएंगे। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन लें, उसका भी फल है, वो अगले श्लोकों में बतलाएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।